अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। लखनऊ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में उत्तर प्रदेश लोकल बॉडी एम्प्लॉयज फेडरेशन की कॉल पर 25 अक्टूबर को रियासत के बल्दियाती मुलाजमीन के ज़रूरतवा मुतालबात को पूरा करने के लिए एक ज़बरदस्त धरना मुजाहरा मुनक्किद किया गया। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश से बड़ी तादाद में मुलाजमीन अपने मुतालबात के साथ मौजूद थे। स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रांतीय स्तर का धरना प्रदर्शन है। पिछले 8 वर्षों से हम लोग लगातार इस सरकार को निकाय कर्मचारियों की बेहतरी के लिए उनकी सेवा संबंधी मांगे, उनके अकेंद्रीय सेवा नियमावली, उनके विनियमितीकरण, चाहे वो सफाई संपर्क हो, चाहे हमारा 4th क्लास हो, चाहे वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ हो, एक भी कर्मचारी की समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया जा रहा। पिछले 8 वर्षों में कम से कम 6-7 बैठकें हमारी उच्च स्तर पर हुई, प्रमुख सचिव के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, प्रमुख सचिव कार्मिक के साथ, माननीय मंत्री जी के साथ। उसके बावजूद कहीं कुछ कोई भी शासन पे कल इन लोगों ने हमको बुलाया, मैंने साफ कहा कि आज हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे और इस सरकार से 2-2 हाथ करेंगे, क्योंकि आप लोग केवल बैठक करके लालीपाप देते हो, कारबत्तियां जारी करते हो और काम कुछ नहीं कर रहे हो। इन परिस्थितियों में आज 9 अक्टूबर को पूरे प्रदेश की निकाय हमारे साथी यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग GPO पार्क जाएंगे, वहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे। ये सरकार नहीं मानी तो 10 नवंबर से अनिश्चितकालीन कार्यबंदी पूरे प्रदेश की हम लोग करने जा रहे हैं। सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? सरकार से कह रहे हैं कि जो आपने समय समय पर हमारी बैठकें किया, हमको आश्वासन दिया, टाइम बाउंड हमसे एग्रीमेंट किया, उसके शासनादेश, उसके आदेश निर्गत करें, अन्यथा की स्थिति में कार्यबंदी होगी। आज कितने कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं? हमारे पूरे प्रदेश की सारे नगर निगम, 17 नगर निगम के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। कहीं से 100 हैं, कहीं 200 हैं, कहीं 50 हैं। और आज पूरा लखनऊ का नगर निगम मुख्यालय सहित सारे जोन बंद होकर सारे कर्मचारी यहाँ इकट्ठा है। हरिशंकर पांडे, स्थायी निकाय कर्मचारी महासंघ और नगर निगम जलकर कर्मचारी संघ का उपाध्यक्ष हूँ। हमारे ये कई लगभग 2017 से हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा और पूरे नगर निगम, 17 नगर निगम, पूरे नगर पालिकाओं के द्वारा कई बार प्रयास किया जा रहा है कि हमारी 13 सूत्री मांगे, 10 सूत्री मांगे जो मेन है, उन पे प्रशासन जागरूक हो जाए और हमारी मूलभूत सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे वेतन विसंगतियां हैं, सेवा पोस्ट है और अधिनियम है। हमारे यहाँ दो सेवाओं चलती हैं। एक क्या कहते हैं, एक स्थानीय निकाय कर्मचारी की एक 2 सेवाएं, एक जो TS वर्ग की है, नॉन सेंट्रलाइज, और एक सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में हमारा प्रमोशन ऊपर तक है, TS से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर प्रमोशन KNA तक है। हमारा प्रमोशन चपरासी लेकर चपरासी में रिटायर हो जाता है, ना प्रमोशन पाता है ना ही उसको कोई सुविधा मिलती है। बाबू से ही बहुत बड़ा जो फर्स्ट ग्रेड बाबू बन गया, इसके अलावा कोई प्रमोशन नहीं है। हमारे लखनऊ शहर बहुत पहले बहुत छोटा सा था, आज करीब 5-6-7 गुना बढ़ गया है। कोई भी कर्मचारी का कोई भी जिला पोस्ट के अलावा उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। अधिकारी कहां से कहां बढ़ता चला जा रहा है। अधिकारी वर्ग जितना पहले था जिला पोस्ट में, उससे 4 गुना 5 गुना हो गया है। कर्मचारी उतना ही है। सरकार से क्या अनुरोध करेंगे? सरकार से अनुरोध है, देखिए हमारी सरकार खराब नहीं है, सरकार अच्छी है, लेकिन क्या कारण है हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी बातों को वार्ता 8-9 बार वार्ता होने के बाद, प्रमुख सचिव लेवल तक वार्ता होने के बाद, मंत्री से वार्ता होने के बाद, कड़े पत्र देने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। और सरकार हम चाहते हैं कि हमारा अनुरोध सुने, हमारी मूलभूत सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारे बीवी बच्चों को जो हमारे जिससे सफर कर रहे हैं उनको ध्यान रखते हुए अपनी हम लोग बातों को माने और हम लोगों को आगे प्रमोशन के चांस दे और सभी सेवाओं संबंधी हम लोग को विचार विमर्श करके निष्कासन करें।